नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। इस वक्त हम हैं पंडरी पानी स्थित अष्ट महालक्ष्मी मंदिर वैष्णवी धाम में, और इस मंदिर में पहला वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। स्थापना का पहला वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, पहला स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। पूरे पारंपरिक विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चारों के बीच 11 तारीख को ये कार्यक्रम शुरू हो गया है। 3 दिवसीय ये उत्सव है। बातचीत करते हैं ज्योतिषाचार्य रविभूषण शास्त्री जी से, जो कि जिनकी परिकल्पना थी इस तरह का एक जो है मंदिर, अष्ट महालक्ष्मी का मंदिर यहाँ बने, और वो बनकर तैयार हुआ है। और वैष्णवी धाम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ वैष्णव देवी की प्रतिमा भी जो है स्थापित है। तो बातचीत करते हैं। 1 साल हो गए शास्त्री जी, तो बताएंगे जो वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है इसके बारे में थोड़ा बताएंगे जी। सभी माँ महालक्ष्मी भक्तों को और खबर बयार के दर्शकों को जय माता दी, जय माँ महालक्ष्मी। ये हम सब के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि सन 2023 दिसंबर महीने में पिछले साल इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा माँ महालक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी, माता वैष्णो देवी, माँ मंगला, बिमला, कमला, 10 महाविद्या, इन सभी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। और इस वर्ष 2024 में दिसंबर माह के 11, 12 और 13 त्रिदिवसीय माँ अष्ट महालक्ष्मी मंदिर में त्रिदिवसीय यज्ञ उत्सव श्री शक्ति विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा संभवतः पहली बार हो रहा है कि श्री सूक्त के मंत्रों से माँ लक्ष्मी को जो सबसे अत्यंत प्रिय मंत्र है वह है श्री सूक्त। तो श्री सूक्त के मंत्रों से 12 दिसंबर को प्रातः 10 बजे से जो 24 घंटे हवनात्मक यज्ञ जो है वो प्रारंभ होगा, और 13 दिसंबर को शुक्रवार के दिन यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। तो प्रारंभ होगा सुबह 10 बजे और समाप्ति पूर्णाहुति 10:30 बजे। 11 बजे इस यज्ञ की महाआरती होगी, और महाआरती होने के पश्चात माता का पुष्पांजलि, और उसके पश्चात भंडारा 11:30 बजे से प्रारंभ होगा। इस महायज्ञ के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। पिछले साल जब हमने यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया था, अगर आपको जानकारी होगी तो पिछले वर्ष भी काफ़ी अच्छी बारिश हुई थी, और इस साल भी माँ का यह जो प्रथम वार्षिक उत्सव महोत्सव जो वर्तमान में चल रहा है, इससे पूर्व भी बहुत अच्छी बारिश हुई है। तो ऐसी मान्यता है कि किसी भी यज्ञ के पूर्व में अगर वर्षा हो जाए तो यज्ञ पूर्ण सिद्ध हो जाता है। इस यज्ञ में कोई भी यजमान अपने समय के हिसाब से आकर के, चाहे वह, क्योंकि 24 घंटे का हवन है, हवनात्मक यज्ञ है, तो यजमान अपनी सुविधा के अनुसार समय निकाल करके आकर के यहाँ पर हवन में बैठ सकते हैं, और 11 पाठ श्री सूक्त का 11 पाठ की जो आहुति है वो दे सकते हैं। इसमें केवल मात्र 1 घंटे का समय लगेगा, जिसमें 11 पाठ आराम से हो जाएंगे, और 11 पाठ के पश्चात यजमान अगर उठ करके जाना चाहें तो वह बिना किसी संकोच के जा भी सकते हैं। ऐसी सुविधा हमने दी है कि जो यजमान अगर कोई 10-12 बजे के बीच में, 10 से 12 बजे या दोपहर में या सायंकाल या रात्रि में, तो उनके लिए यहाँ पर भोजन भंडारे की व्यवस्था अनवरत चलती रहेगी। अगर वो चाहें तो यहाँ पर प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं। जी, इसको इस बार विश्व शांति के जैसा बता रहे हैं जी से जोड़ा गया है इस पूरे महोत्सव को, इस यज्ञ अनुष्ठान को। जी, थोड़ा विश्व शांति की परिकल्पना के बारे में बताएंगे, कैसे उससे जोड़कर जो है इस उत्सव को मनाया जा रहा है, ये अनुष्ठान किया जा रहा है। जी, देखिए, आज प्रत्येक मानव को धन है, सब प्रकार से संपन्न है, परंतु मानसिक शांति नहीं है। तो हमारे संपूर्ण चराचर विश्व में अगर किसी चीज़ की आवश्यकता सबसे अधिक है तो वह है शांति की। या तो मनुष्य को दिन भर जब कार्य करके वह लौटता है अपने घर, तो वह
चाहता है कि मैं थोड़ी देर शांति से व्यतीत करूं। तो इस यज्ञ की जो परिकल्पना है वह परिकल्पना यह थी कि हम जब यज्ञ करें तो केवल एकत्व की भावना से नहीं बल्कि अनेकत्व की भावना से इस यज्ञ को करें। किसी एक के लिए नहीं बल्कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से करें। यह किसी एक का यज्ञ नहीं, सबके लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इस परिकल्पना को लेकर के इस महायज्ञ का प्रारंभ किया गया है और इस यज्ञ का एकमात्र उद्देश्य है कि इस चराचर विश्व में सभी अपने जीवन को, इस आपाधापी वाले जीवन को, इस उहापोह वाले जीवन को, इस अनेक प्रकार के बीमारी कष्ट से ग्रसित जीवन को, सबको शांति मिले, मानसिक शांति मिले, शारीरिक कष्ट निवृत्ति हो, आर्थिक रूप से सभी संपन्न हो, सबके पास सब प्रकार की उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति हो। इन सभी विषयों को लेकर के इस यज्ञ का नाम श्री शक्ति विश्व शांति महायज्ञ दिया गया है। जी, एक आखिरी सवाल चलते चलते कि एक साल का जो ये सफ़र है मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से लेकर अब हम जब एक साल का वार्षिक उत्सव मना रहे हैं तो किस तरह का लोगों का जुड़ाव हुआ है। और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और भी है इस महायज्ञ से कि किस तरह से जो है विद्वान पुरोहित यहाँ हैं जो यज्ञ में अनुष्ठान में शामिल हैं। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है युवराज जी आपका। मैं आपके खबर बयार चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस यज्ञ में हमारे जो यहाँ के विद्वज्जन हैं, जो आप देख रहे होंगे छोटे बच्चे भी यहाँ पर हैं जो कि हरिद्वार में पढ़ रहे हैं, कोई बनारस में पढ़ रहे हैं, कोई हमारे अनिरुद्धाचार्य जी के आश्रम गौरी गोपाल में पढ़ रहे हैं। हम इन बच्चों को लेकर के इनको हमको प्रशिक्षित करना है, आगे बढ़ाना है। विद्वानों से तो हम पूजा करवा लेते हैं लेकिन आने वाली जो हमारे पीढ़ी है उनको सुसंस्कृत बनाना है, सुशिक्षित बनाना है। तो उनको भी हमने इस बार इस यज्ञ में बुलाया है। बड़े बड़े विद्वानों को तो कोई भी बुला लेता है, कोई भी यज्ञ करवा लेता है, लेकिन जब तक के हमारे आने वाली पीढ़ी को हम सुसंस्कृत नहीं करेंगे, उन बच्चों को ज्ञान नहीं देंगे तो वे बच्चे इस हमारी संस्कृति से वंचित रह जाएंगे। तो हमारे वृद्ध विद्वान के साथ साथ जो बालक हैं वो भी इस यज्ञ में आचार्य के रूप में हैं और उनसे आप कभी अगर सुनेंगे श्री सूक्त का मंत्र, इतना सुंदर वो लोग बोलते हैं, श्री सूक्त के मंत्र का उच्चारण करते हैं कि आने वाला ज़रूर एक बार रुक करके उन मंत्रों को सुनता है। हमारे जो वर्तमान में विद्वान हैं बरमकेला से भी हैं, बरगढ़ से भी हैं और कुछ विद्वान यहाँ के लोकल हैं, कुछ बड़े हल्दी से भी हैं। तो ऐसे करके हमने यहाँ पर 11 विद्वानों को रखा है यज्ञ में। उन 11 विद्वानों से इस यज्ञ को कराया जा रहा है और इसके साथ ही मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जो मंदिर का जो जिसको आप कह सकते हैं लोगों के प्रति मंदिर का जो ये है वो बढ़ा है और काफ़ी लोग इस मंदिर से जुड़े हैं। और आज मैं ये कहता हूँ कि हमारे लिए जो हम भंडारे का आयोजन कर रहे हैं, 3 दिन लगातार भंडारा है, तो उसमें भी काफ़ी लोगों ने, भक्तों ने अपना सहयोग दिया है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सभी भक्तों को, उन सभी जो यहाँ मंदिर से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अन्न, द्रव्य, धन के रूप में सेवा दी है, उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद भी देता हूँ और माता लक्ष्मी से उनके लिए प्रार्थना भी करूँगा कि इसी तरह से वे मंदिर से जुड़े रहें और समय समय पर मंदिर के लिए वे अपना योगदान देते रहें, जिससे कि हम इस तरह के आयोजन प्रत्येक वर्ष, वार्षिक उत्सव तो प्रत्येक वर्ष होगा, तो प्रत्येक वर्ष इस तरह के वार्षिक उत्सव होते रहें। इससे लोगों के मन में माँ लक्ष्मी जो कि सबको देने वाली है, धन, संपत्ति, मान, सम्मान, यश, जैसा कि आरती में आता भी है, तुम बिना यज्ञ न होते वस्त्र न हो पाता। माँ के बिना इस संसार में कोई कार्य संभव नहीं है। माँ के आशीर्वाद से ही सारे कार्य संपन्न होते हैं। तो माँ की कृपा, माँ महालक्ष्मी की कृपा सभी भक्तों पर रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप आए, आपने समय दिया
और मैं माता लक्ष्मी से ये भी प्रार्थना करूँगा युवराज जी कि आपका यह खबर बयार चैनल और दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहे और काफ़ी लोग इससे जुड़ें और आपका सदैव माता लक्ष्मी कल्याण करे। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी बातचीत करने के लिए और ये पूरे अनुष्ठान के बारे में बताने के लिए। और इतने लोगों का जुड़ाव है इस पूरे इतने भव्य मंदिर से, ये बहुत बड़ी बात है। आने वाले समय में लगातार जो है ये कारवां बढ़ता जा रहा है जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे इस पूरे कहना चाहिए ये सिद्ध पीठ के, ये कह सकते हैं अष्ट महालक्ष्मी मंदिर और वैष्णवी धाम के मुख्य जो है परिकल्पक ज्योतिषाचार्य रविभूषण शास्त्री जी, जो बता रहे थे किस तरीके से एक साल के सफ़र में काफ़ी लोगों का जुड़ाव हुआ है। इसके साथ साथ ये 3 दिवसीय जो अनुष्ठान है, यज्ञ अनुष्ठान है, इसमें भी आप तमाम लोगों को आमंत्रित किया गया है। अगर आपके पास वक्त है और आस्था है आपके मन में तो ज़रूर यहाँ आएँ और यज्ञ में शामिल हों और यहाँ भंडारे में भी भोजन प्रसाद ग्रहण करें। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बयार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और हमें मदद करें। नमस्कार।